Hello everyone, welcome back to Crackit. So today we'll analyze the general studies paper of BPSC और मैंने यही बुकलेट सीरीज लिया है जी। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड। डेल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? तो डेल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। ओके, तो उनके थ्योरी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये डिस्कस किया है, लॉ ऑफ कंस्टेंट कंपोजिशन ये भी है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 4। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आंसर्स बता दूँगी आप लोगों को क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरत उसी की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्नोपोलिस। टेक्नोपोलिस क्या होता है? सोसाइटी विद कंसंट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली, ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। स्टमक में कौन सा एसिड सिक्रीट होता है? वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम इन द टाइम ऑफ हर्षा। हर्षवर्धन के टाइम पे असम में कौन रूल कर रहे थे? तो वो हो जाएगा भास्कर बर्मन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, when was the undersea cable based Chennai Andaman Nicobar project inaugurated and dedicated to the nation by Prime Minister Sri Narendra Modi। तो चेन्नई अंडमान एंड निकोबर प्रोजेक्ट कब इनोग्रेट किया था वही पूछ रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 10, 2020। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, the meter that is used to measure the distance moved by the vehicle is known as। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which amendment of the constitution abolished the 2 seats that were reserved for the Anglo-Indian community। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 104th अमेंडमेंट ने वो एबॉलिश किया था 2 सीट दैट वर रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो नेक्स्ट ये जो है रीजनिंग है आपका, तो ये मैं नहीं करूँगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट। यहाँ इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल पोर्ट है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। ठीक है, और ये चेन्नई जो है वो 1881 से स्टार्ट हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 10, इन अप्रैल 2024 हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द UN Security Council either rejected or abstained from voting for the proposal to allow Palestine to become a full member of the UN। ठीक है, तो कितने मेंबर ने रिजेक्ट किया था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 कंट्रीज ने रिजेक्ट किया था। कौन कौन? USA, UK और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट स्पीच फॉर 2024-25 which oil seeds were noted as not being covered under the goal of आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट फॉर ऑयल। तो इसमें से कौन सा जिक्र नहीं किया था? वो हो गया कोकोनट। क्वेश्चन नंबर 12, शेख अहमद अब्दुल्ला अल Ahmad Al Sabah was appointed as the new Prime Minister of which country in April 2024? ये हो गया आपका कुवैत। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ अष्ट प्रधान सिस्टम ऑफ मराठा रूलर्स। ठीक है, मराठा के टाइम पे अष्ट प्रधान सिस्टम था, हुआ करता था। तो इसमें जो पेशवा है वो प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, ओके, देन अमित्या था फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पे D3 और D3 एक ही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं। सचिवा B1, ठीक है, और A2 सचिवा इंचार्ज ऑफ करस्पॉन्डेंस। ठीक है, समंता
सी हो जाएगा 4 आपका, फॉरेन मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the index of industrial production data from the Ministry of Statistics and Program Implementation which entices experienced significant growth in financial year 2023, तो कौन सा सेक्टर? वो हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हीट ट्रांसफर दैट डजंट रिक्वायर ए मीडियम इज कॉल्ड, कौन से ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है? वो हो जाएगा आपका रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इग्नियस रॉक। Question number 17. After elections to the 18th Lok Sabha, who was appointed as the Union Minister of Textile in Modi government? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है अभी? गिरिराज सिंह, बेगूसराय से है। Okay, next question. Question number 18. Which of the following human races inhabitants in China, Mongolia and Japan? चाइना, मंगोलिया और जापान, इन तीनों में ही कौन सा ह्यूमन रेस मिलता है हमको? वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, मंगोलॉइड। Next, question number 19. Chachnama was translated to Persian by, चचनामा किसने ट्रांसलेट किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। And then question number 20, which of the following represents the suitable condition for the liquefaction of gases? तो ये हो जाएगा आपका लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, name the constituency from where the new Chief Minister of Odisha, Mohan Charan Majhi, was elected in the recent state assembly elections. तो ये मोहन चरण माझी जो इलेक्शन लड़े थे वो केओंझर, ऑप्शन नंबर बी, केओंझर से लड़े थे। Question number 22. To highlight the hardship faced by the peasants, Shahjahan Saraswati published which newspaper? तो उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था तो हाईलाइट द हार्डशिप फेस्ड बाय द पीजेंट? ठीक है, तो ये हो जाएगा लोक संग्रह, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ आंसर मेरा तो आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक? अच्छा, ये फिर से रीजनिंग है, तो इसमें करेक्ट मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर? कौन सा इनमें से आयरन ओर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिमोनाइट। 24। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट? ये हो जाएगा आपका हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन नंबर ए, फराजी मूवमेंट। और ये कब हुआ था? 1818 को। Where was the top leader of Hamas, Ismail Haniyeh, assassinated on 34 July 2024 allegedly in an Israeli airstrike? तो उनका कहाँ पे हुआ था assassination? ईरान के कैपिटल तेहरान में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, according to CRISIL rating report, how much is the corporate bond market expected to grow by financial year 2030 in India? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 to 120 lakh crore। क्वेश्चन नंबर 28, फॉलोइंग आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये ईस्ट से वेस्ट तक हमें सीक्वेंस में करना है, तो इसमें से गारो हिल्स तो पहले ही आ जाएगा क्योंकि ये है मेघालय, देन नंदा देवी हो जाएगा उत्तराखंड, फिर कामेट भी उत्तराखंड में ही है, पहले नंदा देवी आएगा, फिर कामेट, फिर केटू, ये काराकोरम में है, तो ये सीक्वेंस में ही है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिर से मेंस द फॉलोइंग है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो भागलपुर जो है वो सिल्क टेक्सटाइल के लिए फेमस है, तो इससे आंसर निकलता है क्या? B1 कहाँ पे है? ओनली ऑप्शन नंबर सी पे ही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
A for वैशाली फ्लोरिकल्चर, फिर C क्या है, C2 जमुई गोल्ड एंड D3 मधेपुर रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30. After remaining neutral for almost 200 years, which one of the following countries officially joined the NATO in March 2024? तो किसने ज्वाइन किया था? स्वीडन ने। उससे पहले ज्वाइन किया था हमारे फिनलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31. Which component of fertilizer is used for stimulating early growth purpose? तो इसमें जो अर्ली ग्रोथ पर्पस से करते हैं वो है फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32. मलिक कफूर ऑल्सो नोन एज हजर दिनारी वाज बॉट बाय होम? किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। नुसरत खान उनको लेके आए थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको खरीद लिया था। Question number 33. In which of the following years the Bihar State Hydroelectric Power Corporation was established? तो ये कब establish हुआ था? Option number B 1982 31st March. Hydroelectric Corporation. ठीक है। Question number 34. Who wrote New Lamps for the Old? तो ये लिखा था हमारे अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. What was the theme of the International Olympic Day 2024 which is celebrated every year on 23rd June? 23rd जून का ओलंपिक डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे का थीम क्या था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 36. Who was the president of the Indian National Congress at Patna session held in 1912? तो कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर डी, आर.एन. मधुरकर। ठीक है। और ये 27th सेशन था। देन यहाँ पे फिर से ओके क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट वेयर द शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन ओवरऑल GVA एट करंट प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24? ओके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर 17.7, देन इंडस्ट्री 27.6 एंड सर्विसेज हो जाएगा 54.7। क्वेश्चन नंबर 39. इन विच सिटी ऑफ बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड? तो ये है पटना में ही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर? तो ये कौन से हैं? ओके ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. which of the following bacterial disease that is called as splenic fever? तो ये कौन से डिजीज को बोलते हैं? एंथ्रेक्स। ये ज्यादातर कैटल्स में पाया जाता है। ओके क्वेश्चन नंबर 42. Where was the Japan India bilateral maritime exercise held this year? GMAX इसको बोलते हैं, वो कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, योकोसुका जापान। ठीक है। और ये था 8th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 43. रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय? किसने फाउंड किया था? ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद, लेकिन यहाँ पे ईयर भी पूछ लिया है तो यहाँ पे फंस जाएंगे आप। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने ये 1897 में फाउंड किया था। ठीक है, एट बेलूर। क्वेश्चन नंबर 44. इन सर्टेन ओके ये नहीं करते हैं। 45. which of the following radiation is used to get relief from body itches? ठीक है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, infrared radiation. क्वेश्चन नंबर 46. which of the following was the capital of चेरा डायनेस्टी? चेरा डायनेस्टी का कैपिटल कौन सा था? तो ये था कुरावुर या फिर करूर, और इसको वांजी भी बोलते थे। ठीक है। ओके 47. The book critical to the British policies, Garib Hindustan was banned in Bihar in 1930 by British was written by?
तो ये गरीब हिंदुस्तान जो बुक था ये किन्होंने लिखा था? ये हो गया आपका मोहम्मद वली हसन. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. 47 का आंसर. Then question number 48. What is the contribution of agriculture in gross domestic product of Bihar? ठीक है, जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कितना है? ये है ऑप्शन नंबर डी 26%. Then by how much did the female labor force participation rate increase from 2017-18 to 22-23 according to the National Sample Survey Office? NSSO के हिसाब से कितना रेट इंक्रीज हुआ है? ये तो एग्जैक्टली हुआ है 21 to 31. तो सबसे क्लोज जो है वो है ऑप्शन नंबर डी 20 to 30. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50. Which country took over the chairmanship of BRICS on January 1st 2024? ठीक है, तो ये हो जाएगा रशिया. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 51. Which of the following is an example of melamine used for making floor tiles? ठीक है, ये कौन सा यूज करते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ऑप्शन नंबर डी. Okay, next question. Question number 53. Which of the following is a cause of rural to urban migration in India? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हाई लेबर डिमांड इन सिटीज. यस इट इज अनबैलेंस्ड रूरल अर्बन डेवलपमेंट. ठीक है, ये भी हो जाएगा फ्यू जॉब्स इन रूरल एरियाज. ये भी होगा. तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव is the correct answer. Question number 54. According to the Reserve Bank of India, what is the forecast for headline inflation in financial year 2025? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी 4.5. Question number 55. The 100 years of Indian National Congress in Bihar was edited by. 100 years of Indian National Congress in Bihar was edited by. तो इसका जो आंसर है ये मुझे नहीं मिल रहा है. आप लोग जरूर बताइएगा मुझे अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में. ठीक है. Next question. Question number 56. In which organisms does spore formation occur as a mode of reproduction? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फंजाई. Then question number 57. When did Britishers shifted the capital to Delhi? Britishers ने कब दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया था? ये 1911. ऑप्शन नंबर सी will be the correct answer. Then question number 58. Jojila Tunnel will connect which of the following places? तो ये कनेक्ट करेगी श्रीनगर एंड लेह को. Then आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 59. Who is the author of the autobiography I Have the Streets a Cutty Cricket Story? ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर अश्विन एंड एस मोंगा. Question number 60. Where was the 13th Ministerial Conference of World Trade Organization WTO held in February 2024? ये कहाँ पे हुआ था? WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अबू धाबी पे हुआ था, UAE. Next question number 61. Which of the following rivers is different from others? ठीक है, यहाँ पे 4 रिवर्स दिए हैं तो कौन सा डिफरेंट है बताना है. यहाँ पे तुंगभद्र ये एक मेजर रिवर है, नर्मदा भी एक मेजर रिवर है, महानदी भी एक मेजर रिवर है, लेकिन पेन गंगा जो है वो एक छोटा सा ट्रिब्यूटरी है. तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ठीक है. Which of the following is the first artificially prepared element? आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट यहाँ से इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी TC. इसको जो बोलते हैं ठीक है. 64. What is the full form of CGTMSE? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 65. Who gave the slogan do or die and when? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, गांधी जी ने दिया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 66. Which of the following is the fluid part of blood? ब्लड का फ्लूइड पार्ट है प्लाज्मा. Then question number 67. Consider the following about Ajivika sect.
आजीविका सेक्ट के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं, देखते हैं। मखाली गोसाला वाज इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर। यस, मखाली गोसाला आजीविका सेक्ट का इम्पोर्टेंट लीडर था। सेंट्रल आइडिया ऑफ द फिलोसफी वाज नियति, दैट इज फेथ। यस इट इज। एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, नहीं, ये कोऑपरेशन की बात करता है। द आजीविका हैड रेगुलर सभास फॉर मीटिंग्स। यस, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ए बी डी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। And question number 68, which of the following minerals occurs in the Minas Gerais province of Brazil? तो ये आपका आ जाएगा बॉक्साइट, राइट। Then question number 69, the first Hindi daily newspaper to be published in Bihar. तो ये कौन सा है? फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर सर्व हिताशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये 1890 को स्टार्ट हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 70, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली elongated elliptical orbit? तो इसमें जो हाईली elongated elliptical orbit किसका है? कॉमेट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सोलर सिस्टम का ही पार्ट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 तक ही आज इस पार्ट में रखते हैं। मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगी अगर आप लोग को ये मतलब यूजफुल लगा हो तो, ठीक है। आज के